अंधेरों का बादशाह जिम्बारा अपने दो लोगों को शहजादी मुस्कान को लाने के लिए भेजता है। वहीं दूसरी तरफ सुनहरे जंगल में शहजादी मुस्कान होती हैं, जो अपने जादुई बुलबुले और अपने भाई के साथ खेल रही होती हैं। वे दोनों ऐसे ही जंगल में खेल रहे होते हैं। तभी उस जंगल में एक सुनहरी पक्षी उनके पास आती है और वह उन्हें बताती है कि मैंने कुछ अनजान आदमियों को जंगल में देखा है। उनके पास हथियार भी हैं और साथ ही वो पक्षी अंधेरे के बादशाह के सिपाहियों को भी देखी थी। वहीं जंगल में जिम्बारा के सिपाही चंगू और मंगू शहजादी मुस्कान को ढूंढते हुए आ रहे होते हैं। तभी अचानक शहजादी की नज़र चंगू और मंगू पर पड़ती है। तभी शहजादी मुस्कान अपनी शक्तियों की मदद से वहां एक जादू कालीन बनाकर अपने भाई के साथ वहां से उड़ जाती है और वे दोनों उनका पीछा करते हैं, लेकिन शहजादी मुस्कान को नहीं पा पाते हैं। वहीं उस जंगल में हाथी और होवो भी आ रहे होते हैं। चंगू और मंगू को वहां से जाने के बाद शहजादी मुस्कान दोबारा उस जंगल में आती हैं। तभी अचानक उनकी नज़र हाथी और होवो पर पड़ती है, जो कि उनकी ही तरफ आ रहे होते हैं। तभी शहजादी मुस्कान उन पर तीरों से वार करती है, लेकिन हाथी और होवो बच जाते हैं। तभी अचानक शहजादी मुस्कान की नज़र हाथी के पास जुगनू सोरूस पर पड़ती है। तभी मुस्कान उस जुगनू के पास जाती है और पूछती है, ये दोनों अजनबी तुम्हारे पास कैसे हैं? तब वह जुगनू हाथी और होवो के बारे में शहजादी को बताता है और यह भी बताता है कि इन्हें बाबा ने भेजा है। ये आज रात सुनहरी नदी को देखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जफ्फार के नजूमी अपने जादू गोले की मदद से जाने जहाँ को बुलाता है। तभी जाने जहाँ कहती है, बोलो नजूमी क्या बात है? तभी नजूमी कहता है, बोलने के लिए बचा ही क्या है, कहरबान की तकदीर बुरी है जिसे तुम जैसी साथी मिली। तभी जाने जहाँ गुस्से में आ जाती है। तभी दज्जाल कहता है, चिल्लाओ मत, अगर तुम इसी तरह अपनी आंखें खोलकर सोती रही तो कहरबान कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। जिस हातिम को तुम अब तक मरा समझ रही हो, जानती हो वह जिंदा है। वह जिंदा ही नहीं, वह इस वक्त उस जंगल में है जहां मेहताब और सोरूस आने वाले हैं। तुम्हें मालूम है ना, वह सोरूस हातिम को पंसूल की तीनों ताकतों के बारे में बता सकता है। तुम्हें उन्हें रोकना होगा। उसके बाद वह अंधेरों के बादशाह जिम्बारा के गुफा में जाती है। तभी जिम्बारा कहता है, बताओ तुम हमारे कहरबान के लिए क्या खबर लेकर आई हो? तभी जाने जहाँ बताती है, कहरबान का दुश्मन हातिम जंगल में सोरूस से मिलने जा रहा है पंचसूल की 3 शक्तियों के बारे में जानने के लिए। अगर वह शक्तियाँ हातिम को मिल जाती है तो तभी जिम्बारा कहता है, हातिम को वह शक्तियाँ कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। मैं हातिम को सोरूस से मिलने ही नहीं दूंगा। और जाने जहाँ बताती है, तुम जानते हो बांसुरी सोरूस की रूह है। अगर तुम उसकी बांसुरी छीन लेते हो तो बांसुरी के बिना सोरूस पत्थर बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शहजादी मुस्कान हातिम और होवो को लेकर सुनहरी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी शहजादी मुस्कान हातिम को बताती है कि आज रात सोरूस और उनकी बेगम यहीं आएंगी, हमें यहीं रुककर उनका इंतजार करना होगा। वहीं दूसरी तरफ उसी सुनहरी नदी की ओर जिम्बारा के 2 सिपाही चंगू और मंगू आ रहे होते हैं। तभी चंगू और मंगू आपस में बात कर रहे होते हैं। यही है वे अजनबी जो सोरूस से मिलने आए हैं, लेकिन उससे पहले हम उनसे वह बांसुरी छीन लेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि हमारे पास जिम्बारा के जादुई तीर है। वहीं दूसरी तरफ कोरान में कहरबान जाने जहाँ से मिलने के लिए आता है। तभी जाने जहाँ बताती है, मैं जिम्बारा से मिली, आज वह सोरूस की बांसुरी छीन लेगा। तभी कहराम कहता है, वैसे भी उसके लिए यह काम कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अंधेरा उसकी ताकत को 3 गुना ज्यादा बढ़ा देता है और बांसुरी छीनते ही सोरूस घबरा जाएगा और वो वहाँ से भाग जाएगा और हातिम को पंचसूल की 3 शक्तियों का पता कभी नहीं चल पाएगा। तभी रात हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रात होने के बाद सुनहरी नदी के किनारे चांद से एक सुनहरा सीढ़ी निकलती है। तभी उस सीढ़ी से उतरते हुए सोरूस और उनकी बेगम आती हैं। उसके बाद वे दोनों सुनहरे नदी के किनारे जाते हैं। तभी सोरूस बांसुरी बजाता है और उसकी बेगम नाचती हैं और ऐसे ही काफी समय तक चलता है। और ये सब कुछ हातिम, होवो और शहजादी मुस्कान भी, वे सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं और ऐसा ही काफी समय तक चलता है। तभी होवो हातिम से उनसे पूछने के लिए कहते हैं कि पंचसूल की 3 शक्तियों के बारे में जाकर पूछो। और वहीं ये सब कुछ जिम्बारा के दोनों सैनिक चंगू और मंगू भी देख रहे होते हैं। तभी अचानक चंगू मंगू सोहरूस पर तीर से वार कर देता है। तभी सोरूस की बेगम अपनी जान बचाने के लिए सोहरूस को वहां पर छोड़कर चली जाती है। तभी चंगू और मंगू वहां भाग कर आते हैं और उनकी बांसुरी लेकर वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां जैसे ही हातिम पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि सोहरूस पत्थर बनते जा रहे थे। तभी हातिम उनसे पूछते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं जिससे आप ठीक हो जाएंगे। तभी सोरूस बताते हैं कि आप बांसुरी बजाएं, लेकिन बांसुरी वहाँ नहीं होता। तभी वे समझ जाते हैं कि जरूर यह काम चंगू और मंगू का है। अब हातिम के पास एक ही चारा था, अगर उन्हें सोरूस को बचाना है
तो उन्हें बांसुरी ढूंढ कर लाना होगा, क्योंकि सोहरूस ही था जो उन्हें पंचतूल के बारे में बता सकता था। वहीं दूसरी तरफ चंगू और मंगू उस बांसुरी को लेकर जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने हाथी और होबो और शहजादी मुस्कान भी आती हैं और उन दोनों से बांसुरी मांगती हैं। तभी अचानक देखते देखते वे दोनों उन पर हमला करके वहां से भाग जाते हैं और साथ ही मुस्कान भी वहां से गायब हो जाती है। तभी उन्हें शक होता है कि हो न हो मुस्कान भी जिम्बारा के कैद में होगी। वहीं दूसरी तरफ जिम्बारा की गुफा में शहजादी मुस्कान होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में हातिम को जुगनू बताता है कि मुझे पता है जिम्बारा का गुफा कहाँ है और उन्हें जिम्बारा के गुफा की तरफ ले जाता है। वहीं जिम्बारा के गुफा में शहजादी मुस्कान जिम्बारा से बचने के लिए जिम्बारा पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उसके शक्तियों का असर जिम्बारा पर जरा भी नहीं होता। तभी जिम्बारा कहता है, नादान लड़की, जिम्बारा पर दो ही लोगों का जादू चल सकता है, एक कहरबान का और दूसरा जादूगर बादशाह दज्जाल का। इस अंधेरी गुफा से बचना नामुमकिन है। जो यहाँ एक बार आ गया समझो मौत के मुंह में आ गया। और जिम्बारा कहता है, वह देखो आज पूनम की रात है, चांदनी पाक रात है, शैतान की तेरी कुर्बानी सबसे पहले कबूल होगी। और वह शैतान के कदमों में शहजादी मुस्कान की बलि देने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ जुगनू हातिम और होबो को जिम्बारा की गुफा की तरफ लेकर आ रहा होता है और हातिम को बताता है कि यही है जिम्बारा का गुफा। वहीं दूसरी तरफ जाने जहाँ नजूमी से बातें कर रही होती हैं। तभी जाने जहाँ कहती है, क्या बात है नजूमी, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सोहरूस पत्थर बन गया है। तभी नजूमी कहता है, जो आंखों के सामने है उस सच्चाई को तुम राज नहीं बना सकती हो जाने जहाँ। और नजूमी कहता है, जाने जहाँ बेशक सोहरूस पत्थर बन गया है, लेकिन रात अभी बाकी है। अगर वो बांसुरी हातिम हासिल कर लिया तो हो सकता हो कि सोहरूस जिंदा हो जाए। वहीं दूसरी तरफ सुनहरी नदी के किनारे दोबारा सोहरूस की बेगम आती हैं, जो कि देखती हैं कि सोहरूस पत्थर बनते जा रहे थे। और सोहरूस बताते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है, सूरज निकलने के बाद मैं पूरी तरह से पत्थर बन जाऊंगा, इसलिए तुम जाओ और जाकर हातिम की मदद करो। वह बांसुरी की तलाश में अंधेरे को बादशाह जिम्बारा की गुफा की तरफ गया है। हातिम ही है जो मुझे बचा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जिम्बारा शहजादी मुस्कान की बलि देने वाला होता है और वहीं हातिम भी उसी गुफा की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं हातिम को जाने जहाँ देख रही होती है और वह कहती है, तुम उसे नहीं पा सकते हातिम। तभी वो अपने शक्तियों की मदद से हातिम के सामने एक बड़ा और बहुत ही खतरनाक तूफान पैदा कर देती है, जिससे हातिम को उस तूफान से होकर आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक वहाँ सोहरूस की बेगम आती हैं और वह अपनी शक्तियों की मदद से उस तूफान को रोक देती हैं। तभी जाने जहाँ दोबारा एक और खतरनाक तूफान पैदा करती है, लेकिन मेहताब दोबारा हातिम को उस तूफान से बचा लेती है। उसके बाद हातिम जिम्बारा के महल की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिम्बारा शहजादी की बलि देने का रस्म शुरू किया होता है और जिम्बारा उस शहजादी से कहता है, मुझे मेरी ताकत बढ़ाने के लिए तुम्हारी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। तुम्हारी कुर्बानी देते ही चारों आलम में अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा और मुझे कोई नहीं मार सकेगा। और वह जैसे ही तलवार उठाता है वैसे ही वहाँ पर हातिम आ जाते हैं। तभी अचानक चंगू और मंगू हातिम पर हमला कर देते हैं, लेकिन हातिम पल भर में चंगू और मंगू को खत्म कर देते हैं। तभी हातिम जैसे ही जिम्बारा पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं, वैसे ही देखते देखते जिम्बारा का रूप बहुत ही विशाल और बड़ा हो जाता है, जिसके सामने हातिम एक कठपुतली के समान थे। तभी वह हातिम को अपने हाथों में ले लेता है। तभी हातिम उस पर तलवार से वार करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तभी वह उठाकर हातिम को नीचे फेंक देता है। हातिम को नीचे फेंकने के बाद वह अपने जादुई थालियों से हातिम और उनके साथियों पर हमला करता है, लेकिन हातिम उसके हर वार से बच जाते हैं। लेकिन हातिम के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए हातिम भागकर गुफा से बाहर आ जाते हैं। तभी हातिम कहते हैं, अब हम क्या करें, जिम्बारा को तो हम अंधेरे में खत्म नहीं कर सकते और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। मुस्कान को भी छुड़ाना है और वह बांसुरी को भी छीन कर लाना है। तभी हातिम कहते हैं, होबो, तुमने एक चीज पर ध्यान दिया कि गुफा में जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे जिम्बारा का कद भी लंबा होता जा रहा था। अगर उसी तरह गुफा में धीरे धीरे रोशनी बढ़ती जाए तो जिम्बारा का कद छोटा हो जाएगा। तभी जुगनू कहता है, वह इतना छोटा हो जाएगा कि वह खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें फौरन गुफा में धीरे धीरे रोशनी बढ़ानी होगी। लेकिन उनके सामने एक समस्या थी कि वह रोशनी बढ़ाएंगे कैसे। तभी वहाँ मेहताब आती है और वह कहती है, मैं बताती हूँ। तभी हातिम उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुम। तभी वह कहती है, मैं अपने सोहरूस को बचाने के लिए तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और वह कहती है, यह सोने की थाली उसी गुफा से है, इन थालियों को ऐसे रख दीजिए
कि रोशनी जैसे ही एक थाली पर पड़े वो पहली से दूसरी और दूसरी से तीसरी, उसके बाद तीसरी से चौथी पर पड़े। इसी तरह रोशनी पूरी थाली में फैलकर पूरी गुफा में फैल जाएगी और जिम्बारा कमजोर होता जाएगा। वही दूसरी तरफ जिम्बारा के गुफा में जिम्बारा शहजादी को बलि चढ़ाने के लिए अपने शैतान के सामने अपना रस्म शुरू किया होता है और तलवार निकालकर शहजादी के गर्दन पर रखता है। वही दूसरी तरफ गुफा के अंदर सभी थालियों को लेकर हातिम अंदर आते हैं। उसके बाद सभी थालियों को एक के सामने एक करते हैं। वही गुफा के बाहर मेहताब प्रकाश भेजती है। तभी वह प्रकाश एक थाली से दूसरी थाली, दूसरी से तीसरी थाली और अंत में उस शैतान के ऊपर पड़ती है। उस पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है वह धीरे धीरे करके वह पूरी तरह से खत्म होता जाता है। उसके बाद वे सभी बांसुरी लेकर वहाँ से भागकर बाहर आते हैं। उनके बाहर आते ही वह गुफा पूरी तरह से तबाह हो जाता है और उस शैतान के सम्राट का पूरी तरह से अंत हो जाता है। उसके बाद शहजादी मुस्कान उन्हें पल भर में गायब करके उन्हें सुनहरे नदी के किनारे ले जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद सोरूस कहते हैं, हातिम बांसुरी जल्दी बजाओ, सुबह होने को है। तभी हातिम उस बांसुरी को बजाते हैं। हातिम जैसे उस बांसुरी को बजाते हैं वैसे ही सोरूस धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और देखते ही देखते सोरूस पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तभी हातिम कहते हैं, सोरूस हमने अपना काम कर दिया। तभी होवो कहता है, हातिम पंचसूल की 3 ताकतों के बारे में पूछो ना, मेरी जिंदगी के 6 दिन ही बाकी रह गए हैं। तभी सोरूस कहते हैं, मुझे मालूम है हातिम, तुम्हें पंचसूल से अलग हुई वे 3 ताकतें चाहिए, लेकिन